सो हेलो एवरीवन, आज हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, पूरे फंडामेंटल राइट्स इसमें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास वो राइट्स होते हैं जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जाते हैं, ठीक है, जो हमारे को डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, वो होते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स विच आर डायरेक्टली मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का काम क्या होता है कि वो हमारे को इंश्योर करते हैं हमारी फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी और जस्टिस, ठीक है। ये जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में, मतलब इसको कोर्ट एनफोर्स करता है। तो हमारे पास 6 टाइप के फंडामेंटल राइट आते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसमें सबसे पहला राइट आता है राइट टू इक्वालिटी। तो इसके अंदर हमारे पास 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। सबसे पहले इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, मीन्स जब भी हम कोई लॉ बनाएंगे तो हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि हम सबको इक्वल लेके चलेंगे, ऐसा नहीं, और इक्वल्स को इक्वल लेके चलेंगे। मतलब मान लो कुछ कोई लंगड़े हैं या फिर कोई ऐसा हो कि अब हम उनका जो कंपटीशन है वो लॉ में ऐसा लिख दे या फिर कहीं पे भी ऐसा लिख दे कि वो भी कॉम्पीट कर सकते हैं एक हेल्दी पर्सन के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो वो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि जब हम लॉ बनाएंगे तो सबको एक बराबर लेके चलेंगे। तो ये आता है आर्टिकल 14। फिर आ जाता है आर्टिकल 15 कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी के साथ भी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 15 में, कि किसी के साथ हम इन बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फिर आ जाता है आर्टिकल 16 जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब कि जब भी हमने किसी को वर्क देना है तो हम किसी को भी मना नहीं कर सकते काम देने से, ऑन द बेसिस ऑफ यही रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। सबके पास अपॉर्चुनिटी है, इक्वली वो काम कर सकते हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि हम अनटचेबिलिटी को अब और ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, अब उसको एबॉलिश कर दिया गया है। और एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि जो टाइटल्स क्या होता है, जैसे हमारे पास सिर्फ लॉ है एकेडमिक टाइटल देना किसी को, या फिर कोई स्पोर्ट्स में कोई टाइटल देना। अदरवाइज़ मान लो कोई फॉरेनर हमें कोई टाइटल दे रहा है, हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। या फिर हम हमारे यहाँ के कोई फॉरेनर को कोई टाइटल दे रहे हैं, हम वो भी नहीं दे सकते। अगर हमें ऐसा करना हो, मान लो हमारे को कोई फॉरेनर टाइटल दे रहा हो, अगर हमें वो करना हो, पहले हमें गवर्नमेंट से उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ऐसे हम हर किसी को टाइटल ना दे सकते ना ले सकते, ठीक है। तो ये था राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू फ्रीडम। ये आता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ठीक है। राइट टू फ्रीडम में हमारे पास आर्टिकल 19 में दी गई है हमारे पास 6 फ्रीडम। कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग असेंबली, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। इनका मतलब ईजी है, सबको पता लग जाएगा। अगर आपको इनको समझने में कुछ दिक्कत होगी तो मैंने वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी, शॉर्ट्स में जाके देखो, उसमें मैंने एक एक डिटेल इनका मतलब बताया है। बाकी तो ये वर्ड से ही समझ में आ रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आर्टिकल 20, जो मैंने उस वीडियो में शायद नहीं बताई होंगी। आर्टिकल 20 में है हमारे पास प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, ठीक है। ये हमारे पास है आर्टिकल 20। इसमें हमारे पास 3 प्रोटेक्शन दी है। मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया और उसको पुलिस उठा के ले गई है, तो इसमें 3 प्रोटेक्शन दी गई है हमारे पास। सबसे पहली प्रोटेक्शन है नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, मतलब बिना लॉ के हम कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते उनको। सेकेंड है नो डबल पनिशमेंट, मतलब हम किसी को डबल पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। नो डबल पनिशमेंट। डबल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी मान लो वो सज़ा काट चुका है, आज हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है और कुछ नया लॉ बन जाता है कि जिसकी जो है पनिशमेंट पहले 10 साल थी, अब उन्होंने बढ़ा के 15 या 20 साल कर दिए। तो अगर उसकी 10 साल थी तो हम पिछले लॉ के हिसाब से उसको पनिश करेंगे, फिर अगले वाले के हिसाब से तो उसकी डबल होगी पनिशमेंट। वैसा हम नहीं कर सकते, मीन्स नो डबल पनिशमेंट। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मीन्स कि पुलिस तुम्हारे को फोर्स नहीं कर सकती तुम्हारा कोई भी क्राइम कन्फेस करने के लिए। ये हमारे पास आर्टिकल 20 में हमारे को 3 प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 21, जो है हमारे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इसमें क्या गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, मतलब हमारे पास राइट है कि हम एक डिग्निटी से अपनी ज़िंदगी जिए,
इसमें हमारे को कुछ एक राइट्स दिए गए हैं पर्सनल, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ठीक है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, लीगल एड एंड लाइवलीहुड एट्सेट्रा, ठीक है। अब इसी में हमारे पास एक 21 क्लॉज ए आर्टिकल आता है जिसमें हमारे पास फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है फॉर चिल्ड्रन 6 से लेके 14 तक, ठीक है, आर्टिकल 21 क्लॉज ए में बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 22, लास्ट आर्टिकल राइट टू फ्रीडम का, जिसमें हमारे पास प्रोहिबिशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन में प्रोहिबिशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन बताया गया है हमारे पास। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास राइट टू अरेस्टी, मतलब जिसको अरेस्ट किया है उसके क्या राइट्स होते हैं वो बताया गया है। तो उसके राइट्स क्या होते हैं, उसको ये राइट है कि उसको अरेस्ट क्यों किया है वो उसका रीज़न जान सके। सेकंड, वो अपने लॉयर के साथ कंसल्ट कर सकता है। और थर्ड, वो विद इन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। तो ये है आर्टिकल 22 में। डिटेंशन का मतलब, इसी में आता है एक वर्ड डिटेंशन। अब डिटेंशन क्या होता है, डिटेंशन का मतलब होता है अभी किसी ने कोई क्राइम किया नहीं है, ठीक है, लेकिन पुलिस ने उसको उठा लिया है। क्यों? क्योंकि उससे हमारी इंडिया की, हमारी नेशन की सिक्योरिटी को कुछ थ्रेट है, या तो वो कुछ बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहा है आगे, पुलिस को पता लग गया, उसने उनको उठा दिया। तो मतलब क्राइम करने से पहले ही उसको उठा दिया गया है, ठीक है। और उसके पास ना राइट होता है अपना लॉयर हायर करने का, ना उसके पास राइट होता है 24 आवर में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का, ये राइट भी नहीं होता है उसके पास, ठीक है। और उसको 3 मंथ तक हम बिना किसी को इन्फॉर्म किए अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, और ये किया जाता है टू प्रोटेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आर्टिकल 22 तक कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इसमें आता है हमारे पास आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 में दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि कोई भी तुम्हें कोई भी लेबर वर्क करने के लिए विदाउट पे फोर्स नहीं कर सकता, उनको तुम्हें पे करना पड़ेगा। अगर वो तुमसे काम करवा रहे हैं और तुम्हें पेमेंट नहीं दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ना वुमेंस को प्रोहिबिट, मतलब ना वुमेंस को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं कर सकते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तस्करी जो करते हैं ह्यूमंस की, वो भी नहीं कर सकते। फोर्स तुम्हारे से काम, फोर्सफुल लेबर भी नहीं करवा सकते, तुम्हारे को फोर्स नहीं कर सकते, मतलब लेबर का काम करने के लिए, ठीक है। और चाइल्ड लेबर, और ये सारा आता है इसमें। फिर नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर का मतलब होता है जो बच्चे 14 ईयर से कम है उनको तुम उनको प्रोहिबिट किया है गवर्नमेंट ने कि तुम उनको कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते उनसे लेबर का काम करवाने के लिए, ना उनको तुम, और स्पेशली कुछ मेंशन किया है जैसे कि तुम ऐसी जगह पे उनसे काम नहीं करा सकते जहाँ पे कुछ हैजार्डस काम होता हो, या फिर तुम ऐसी जगह जैसे माइंस वगैरह होती है वहाँ पे तुम उनसे काम नहीं करा सकते। मतलब डेंजरस जितनी भी लोकेशंस हैं वहाँ पे उनसे तुम फोर्सफुली लेबर नहीं करा सकते, चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते बेसिकली, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 24 एंड 25 डन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब सबको आज़ादी है, उन्होंने किस भगवान को पूजना है, किसके ऊपर विश्वास करना है, किसके साथ आगे उन्होंने कौन सा धर्म अपनाना है, दैट्स ऑल अबाउट उनके क्या चॉइस है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है आर्टिकल 25। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ कंसाइज, मतलब जिसको तुमने मानना है उसको मानो, फ्रीडम है तुम्हें। फिर आ जाता है आर्टिकल 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर, मीन्स अगर तुम्हारे को अपने रिलीजियस ग्रुप को सेटअप करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट खोलना है या कोई रिलीजियस मैटर तुमने कोई परफॉर्म करना है, या तुम्हारे उसके लिए तुमने कोई प्रॉपर्टी ओन करनी है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। ये था आर्टिकल 26। अब 27 में आता है नो रिलीजियस टैक्स, मतलब कोई भी रिलीजियस, इसमें क्या आता है नो रिलीजियस टैक्स, मतलब कोई भी तुम्हारा धर्म प्रमोट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि तुम उसको प्रमोट करने के लिए इतना टैक्स पे करो, कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हो तुम, और तुम इसको आगे अगर तुमने बढ़ाना है तो तुम्हारे को इतना टैक्स देना पड़ेगा, नो, ऐसे इसके लिए तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता। आर्टिकल 28 में क्या आता है हमारे पास रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी गई है जैसे कि नो रिलीजियस टीचिंग इज़ लॉ इन अ गवर्नमेंट फंडेड स्कूल, मतलब कोई भी रिलीजियस टीचिंग तुम नहीं करा सकते जितने भी गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं, जो भी
एक्सेप्शन है इसमें, जो स्कूल जो रिलीजियस ट्रस्ट के थ्रू रन किए जाते हैं उनमें ये सारी धर्म की स्टडीज़ हो सकती हैं। अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट फंडेड जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे हम कोई भी रिलीजियस टीचिंग नहीं करवा सकते। नेक्स्ट 5th आर्टिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। इसमें हमारे पास जो आर्टिकल 29 है इसमें हमारे को बोला है कोई भी ऐसा ग्रुप जिसकी एक डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं अपनी इस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और ऐसे पर्सन अगर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, इस बेसिस पे हम उनको डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन देने से। उनके पास हक है, वो एडमिशन ले सकते हैं। आर्टिकल 30 में इनको स्पेशल पावर दी गई है। इसमें वर्ड माइनॉरिटीज़ मेंशन है बेसिकली आर्टिकल 30 में। इसमें स्पेशल वर्ड आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज़ मेंशन नहीं था। ऐसे इनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी है लेकिन वर्ड नहीं माइनॉरिटीज़ मेंशन, ठीक है। तो आर्टिकल 30 में स्पेशली माइनॉरिटीज़ वर्ड मेंशन किया गया और बोला गया है जो भी ग्रुप जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में है अगर वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनका एक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो वो ऐसा कर सकते हैं, वो फ्री है ऐसा करने के लिए और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। इसमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। बेसिकली इसमें आर्टिकल 32 जो है मेन है, बाकी 31 था राइट टू प्रॉपर्टी जो अब रिपील्ड कर दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 32 नहीं 31 था हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी जो अभी डिलीटेड है। आर्टिकल 32 मेन आर्टिकल है और इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो भी हमने पीछे फंडामेंटल राइट्स पढ़े अगर इनको कोई भी वॉयलेट करता है तो हम डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट रिट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक एंड मोस्ट पावरफुल आर्टिकल इन सभी आर्टिकल्स में, ठीक है। तो इसको इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हमारे पास टाइप ऑफ रेट्स। हमारे पास आर्टिकल 32 के अंदर मैंने बोला रेट्स हम फाइल कर सकते हैं, तो इसके अंदर 5 टाइप की रेट्स आती हैं। ये मैंने इधर उनके 5 के नाम लिख रखे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आर्टिकल 33। इसमें हमारे पास राइट है कुछ आर्म फोर्सेस एंड पुलिस वगैरह से रिलेटेड जो पार्लियामेंट ने उनको दिए हैं, उनकी जितनी भी पावर उसमें उसको थोड़ा सा इन्होंने इसमें लिमिट किया है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन करके रख सके। फिर नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ लगता है। ये उस टाइम लगाया जाता है जब भी कोई वॉर लाइक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आर्मी टेक ओवर कर लेती है पूरा, ठीक है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अपने काम नहीं करती, आर्मी का लॉ चलता है उस टाइम, ठीक है। और सारे जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी हम उनको क्या कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए उनको हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम में वॉर लाइक सिचुएशन होती है। एंड लास्ट आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट का लास्ट आर्टिकल 35 जिसमें स्पेशल पावर है पार्लियामेंट को, ठीक है, कि वो लॉ बना सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की इम्प्लीमेंटेशंस के लिए और या तो प्रोवाइड पनिशमेंट अगर उन्होंने किसी को वॉयलेट, मतलब जैसे कि फंडामेंटल राइट वॉयलेट करता है उसके अगेंस्ट अगर उन्होंने कोई पनिशमेंट उसमें ऐड ऑन करनी है तो वो कर सकते हैं। ये स्पेशल राइट दिया गया है पार्लियामेंट को, स्टेट नहीं कर सकता, पार्लियामेंट कर सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। ये एक डिटेल वीडियो है इसके ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट।